हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है दोस्तों, जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट आप वहाँ पे पूछ सकते हो। वन टाइम पेमेंट कीजिए, लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है इन्फोसिस लिमिटेड। करेंटली अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आज स्टॉक में 1.6% का माइनर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। 1151 के लेवल पे ये स्टॉक करेंटली ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट एंड कॉशियस दोनों होने की ज़रूरत है। नो डाउट कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, इनका बिजनेस नहीं खत्म होने वाला है। एट द एंड स्टॉक बाउंस बैक ज़रूर करेगा, भले ही थोड़ा और नीचे गिर के करे या करंट मार्केट प्राइस से करे, बट रिवर्स तो ज़रूर करने वाला है, क्योंकि इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी सेक्टर की कंपनी है, तो ख़त्म तो होने वाला नहीं है इसका स्टॉक। एंड अगर आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे, ऑल टाइम लो पे, यानी कि पिछले 5 साल में ऑल टाइम 5 साल में लोएस्ट पी रेशियो अभी करेंटली दिख रहा है। अंडर वैल्यूड तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट हाँ दोस्तों, कोई कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, उससे आप एग्जैक्ट ये तो पता लगा नहीं सकते हो कि कब से तेज़ी आएगी स्टॉक में, समझ रहे हो ना। अब यहाँ से ये पी रेशियो और ज़्यादा ड्रॉप करेगा, 10 पे आ जाएगा या 12 पे आएगा, तब जाके ऊपर उठेगा, ये तो कोई नहीं बता सकता ना। बट हाँ, ये चीज़ तो क्लियर कट हम लोग देख सकते हैं ना कि वैल्यूएशन इनका अच्छा खासा सस्ता है। स्पेशली इनके पीक लेवल से तो काफ़ी ज़्यादा नीचे की ओर गिर गया है। एंड इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे आप नज़र डालो, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है FISDIs का दोस्तों। पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग में है 16.5% का था, एंड वो 16.5 से गिर के अभी 13.5 हो गया है। तो आज नहीं तो कल नो डाउट ये रिटर्न्स तो पॉजिटिव बना के देगा, बट अभी तो कुछ सालों से लोगों को परेशान कर रहा है ना, ये चीज़ को भी हम लोग कैसे डिनाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक ने अपने मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया है, एंड अभी ये उस लेवल पे आ गया है जिस भाव पे ये 2020 पे ट्रेड किया करता था, 2021 पे जिस लेवल पे शुरुआत हुई थी, आप समझ रहे हो ना। तो अच्छा खासा करेक्शन हो गया है। पिछले 3-4 साल से अंडर परफॉर्म करने के बावजूद स्टॉक में कुछ भी स्ट्रेंथ बिल्डअप नहीं हुआ है, कुछ खास बाइंग मोमेंटम हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। एंड ये जो सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल को स्टॉक ने ब्रेक डाउन भी किया है, तो एक बियरिश मारूबोजू कैंडलस्टिक के साथ, मतलब कि एक एग्रेसिव यानी कि एक पैनिक सेल ऑफ वाले कैंडलस्टिक के साथ इसने ब्रेक डाउन किया है। तो इंस्टेंटली मैं यहाँ पर रिवर्सल तो कतई एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकता हूँ। प्लस सबसे पहले आप इसके डाउनफॉल को मेजर करो कि ऑल टाइम हाई से ये कितना डाउन है। करेंटली 43% डाउन है, एंड अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को भी तोड़ चुका है। तो इसीलिए अगर बीच बीच में बाइंग स्पाइक आता भी है तो आप ये मान के चल लेना दोस्तों कि खड़े खड़े स्टॉक नीचे नहीं गिर सकता है, ये नॉर्मल एक जनरल पुल बैक है, उसमें आप ज़्यादा एक्साइटेड मत रहना। अगर इसके नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल की मैं बात करूं तो वो 1000 रुपये के भी नीचे है। अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल डायरेक्टली हम लोग को 957 के अप्रॉक्स में दिख रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 957 तक ये आएगा उसके बाद ही रिवर्सल के चांसेस होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शायद से ये यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है, बट ध्यान रखिए कि जिस हिसाब से इसने मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन करा है, जिस हिसाब से ऑल टाइम हाई से 43% डाउन है, तो यहाँ पे जिस भी लेवल से ऊपर उठेगा ना, प्रॉपर कंसोलिडेट करके ही ऊपर उठेगा। अच्छा खासा समय बिताने के बाद ही रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट होगा। तो आप इस स्टॉक को डेली ट्रैक करो या ना करो, मौका अनेक मिलेगा आपको खरीदारी करने का रिवर्सल के पहले। तो आप ये मत सोच के बैठो कि आप इसको नहीं देख रहे हो 10 दिन से, पता चला उस 10 दिन में ऐसा स्ट्रेंथ बिल्डअप हुआ एंड स्टॉक एकदम धड़ाधड़ ऊपर जाके न्यू ऑल टाइम हाई बना दिया। नहीं, उतना अनरियलिस्टिक अप्रोच हम लोगों को लेके नहीं चलना है, ठीक है। यहाँ पे मौका अनेक मिलेगा। मेरे हिसाब से तो डेली छोड़िए, वीकली इसको देखिए, वही मोर देन इनफ है। एंड मंथली बेसिस पे इसका चार्ट एनालिसिस करते रहिए, क्योंकि रिवर्सल होगा भी तो अच्छा खासा टाइम लगने वाला है रिवर्स होने के पहले। तो फिर क्यों डेली एनालिसिस करना इस पर्टिकुलर स्टॉक को, ठीक है। अभी के लिए कंप्लीटली ये नेगेटिव पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बट हाँ, फंडामेंटल वाइज देखा जाए तो ये अभी एकदम स्वीट स्पॉट पे ट्रेड कर रहा है, मतलब एकदम सही जगह पे ट्रेड कर रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए अभी ही अच्छा मौका है सही जगह पे खरीदारी करने का, ठीक है। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है इरेडा।
पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक को मैंने कवर नहीं किया है। आज देखोगे तो म्यूटेड परफॉर्मेंस है, 0.2% के माइनर डाउनफॉल के साथ 138 के भाव पे ये ट्रेड कर रहा है। अब इसके एक बार वैल्यूएशन के चार्ट को देख लिया जाए, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है? नो डाउट पी रेशियो अच्छा खासा ड्रॉप किया है, 55 से गिर के 20 पे आ गया है, ठीक है। एंड इसके टेक्निकल चार्ट को अब मैं डायरेक्टली कवर करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में बाइंग हो रहा है। यहाँ पे अगर लोअर लेवल से देखा जाए तो कितना रिकवर कर गया? अप्रॉक्स 31%। बट ये 31% का रिकवरी क्या वर्थ इट है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि स्टॉक अपने सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऑलरेडी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तो ब्रेक कर चुका है। अब इसके बाद अगर थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाता भी है तो क्या उसको हम लोग कंसीडर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो स्टॉक को अगर प्रॉपर वे में ट्रेंड को बदलना भी है तो ट्रेंड चेंज वाला जो लेवल है ना वो काफ़ी ऊपर दिखाई पड़ता है, अप्रॉक्स 170 के आसपास। एंड अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? 138 के आसपास। तो इंस्टेंट रिवर्सल तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है, बट हाँ आने वाले समय में 170 के लेवल पे कंसोलिडेट करके ऊपर की ओर ओवरकम करता है तो शायद से लिटिल बिट चांसेस बन जाएंगे रिवर्सल के। अभी के लिए कुछ खास वैसा बुलिश एक्टिविटी नहीं दिख रहा है। लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज अगर देखा जाए तो 2% के माइनर तेज़ी के साथ 11,470 के लेवल पे करेंटली ट्रेड कर रहा है। एंड देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं केन्स टेक्नोलॉजी का चार्ट आपको दिखाऊंगा जो प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर करा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इतना स्टीप फॉल होने के बाद इंस्टेंटली एक डब्ल्यू पैटर्न बना एंड उस डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से जैसा बाइंग होना चाहिए था ऑब्वियसली नहीं हो रहा है, धीरे धीरे करके रिवर्स कर रहा है। मतलब कि जो स्ट्रेंथ दिखना चाहिए था डब्ल्यू पैटर्न के बाद वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। भले ही ये यहाँ से रिवर्स करके ऊपर चल जाए बट अभी के टाइम पे डब्ल्यू पैटर्न के बाद जो स्ट्रेंथ दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब यही सेम चीज़ शायद से डिक्सन में भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजीज को आप देखोगे तो यहाँ से शार्प सेल ऑफ हुआ, केन्स टेक्नोलॉजी की तरह ही इस स्टॉक में भी स्टीप फॉल हुआ है। एंड उसके बाद ये देखो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में ही एक कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। तो क्या इस पे उतना ज़्यादा हम लोग को कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा? ऑब्वियसली नॉट। यहाँ पे कुछ और समय बिताना चाहिए मेरे हिसाब से। हालांकि अभी तक जोन का ब्रेकआउट हुआ नहीं है। अगर जोन का ब्रेकआउट हुआ तो ठीक है, कुछ क्वांटिटी मैं तो खरीद लूँगा यहाँ पे 1/3 क्वांटिटी, बट उतना ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि मैं एग्रेसिव बाइंग कर लूँ, समझ रहे हो ना। तो इसलिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में लोअर लेवल से बाइंग तो ज़रूर हो रहा है, बट इसको मैं थोड़ा सा साइड में रखना पसंद करूंगा, क्योंकि जितना कंसोलिडेशन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से रिक्वायर्ड है उतना कंसोलिडेशन स्टॉक में तो हुआ नहीं। हालांकि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, स्पेशली डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को लेके आपको पर्सनली क्या लगता है कि अगर ये इस जोन का ब्रेकआउट देगा तो क्या स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा क्या? कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।